अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम मज़ीद अपने फ़ीस फील्ड्स एट्रीब्यूट्स को कंटिन्यू करेंगे एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को अपने ब्लॉग पोस्ट में किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है फिनस्यूट एट्रीब्यूट्स के पेज पर। यहाँ से हम मूव करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पर। देन हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। जस्ट लाइक हमने यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपने ब्लॉग पेज की सेटिंग पर आकर पेस्ट कर देना है। तो सिंपली आपने ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट पर आकर अपने इस स्निपेट्स को पेस्ट कर देना है। देन यहाँ से हम सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन है। जस्ट लाइक हमने जो रिच टेक्स्ट है उस पर एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है। जस्ट लाइक जो हमारा मेन कंटेंट होगा, सिंपली इसको कॉपी करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर अपने ब्लॉग वाले पेज पर। तो ये हमारा ब्लॉग पोस्ट है। तो सिंपली इसकी सेटिंग पर आएंगे एंड यहाँ से जाकर हम कस्टम एट्रीब्यूट को ऐड कर लेंगे। कंट्रोल वी, देन कंटेंट एंड नेक्स्ट उसके बाद हमने आ जाना है लिंक्स पर। तो यहाँ पर आपको तरीका बताया गया है कि किस तरह आपने लिंक का यूज़ करना है। तो बाय द वे ये तमाम प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। जस्ट लाइक आपने नेस्टिंग करनी होती है ताकि आपकी तमाम जो हेडिंग्स हैं वो कवर हो सके। बाय द वे आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके लिए शर्त ये है कि आपकी जो पहली हेडिंग है वो H2 से स्टार्ट हो। तो बाय द वे ये टेबल ऑफ कंटेंट H2 से लेकर H6 की हेडिंग्स तक के लिए है। तो सिंपली हमें इस स्ट्रक्चर को कस्टमली बनाने की ज़रूरत नहीं है एंड ना ही बार बार इसमें हमें इस एट्रीब्यूट को ऐड करने की ज़रूरत है। सिंपली हम आ जाएंगे एग्जाम्पल पर। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने सिंपली इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये साइड बार दिया गया है, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पेस्ट करके हमारे पास आया है। तो जो रिच टेक्स्ट एलिमेंट है वो हम अपना यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर ये इस डिफ को सिंपली उड़ा देंगे एंड हम यहाँ से इस साइड बार वाली डिफ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, एंड हम अपनी डिफ के अंदर ऐड कर लेंगे, कंट्रोल वी। एंड नाउ जो हमने ये डिव ऐड की है इसकी जो विड्थ है इसको मैनेज करना पड़ेगा, जो कि 30% है। इसको हम 100% कर देंगे। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का डाटा भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली हम इन एक्स्ट्रा डिफ को डिलीट कर देंगे एंड ये जो हमने साइड बार ऐड किया है इस पर आपको तमाम क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स अप्लाई देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इस पर ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई है। तो इसको एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली पब्लिश करेंगे एंड देन इसको हम स्टाइलाइज करेंगे अपने थीम के हिसाब से। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो आ चुका है, बट इसमें जो एक्टिव स्टेट को हमें मैनेज करना पड़ेगा एंड ये जो लेबल है इनको हमें रिमूव करके स्टाइलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो सिंपली मूव करते हैं वेबफ्लो पर एंड यहाँ से हमने तमाम लेबल्स को डिलीट कर देना है एंड इसी तरह इसकी लेबल को भी। एंड इसी तरह यहाँ पर जो आपको लेफ़्ट साइड पर लाइनिंग है इनको भी हमें रिमूव करना होगा। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ से इसका जो बॉर्डर है लेफ़्ट साइड का उसको भी रिमूव कर देंगे एंड इसी तरह बाकी डिफ को भी हम मैनेज कर लेंगे। एंड जो बिलो बॉर्डर है उसको हम रहने देंगे सिंपली। तो नाउ इसको हम स्टाइलाइज कर लेते हैं। तो सिंपली आपने ये जो टेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट है इसको स्टाइलाइज नहीं करना। तो सिंपली आपने लिंक वाली डिव को स्टाइलाइज करना है। तो सिंपली हम इस डिव को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जाकर अपने लिंक का कलर को चेंज कर लेंगे। सिंपली यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लेना है डार्क ग्रीन कलर। बाय द वे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H2 है उनका कलर चेंज है एंड इसी तरह ये जो H3 एलिमेंट्स हैं इनका कलर चेंज है। तो सिंपली हमने इनका कलर भी चेंज कर लेना है। तो सिंपली हमने इस लिंक वाली डिव को सिलेक्ट करना है
एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कस्टम क्लासेस ऐड हैं, तो हमें इंडिविजुअल सबका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम वॉइड की बजाय मेन बीजी कर देंगे। एंड इसी तरह हम होवर स्टेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से हम होवर पर जाएंगे एंड हम होवर स्टेट पर इसको मेन कलर अप्लाई कर देंगे। सिंपली इस होवर को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो आ चुका है। एंड लास्टली हम देखेंगे ये जो आपको देखने को शो कर रही है एक्टिव स्टेट, इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को चेक भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अनलॉक द पावर ऑफ वेफ्लो CMS। तो ये फील्ड अभी इस नैव बार के नीचे छुपी है। तो सिंपली इसको किस तरह मैनेज करना है, आपने सिंपली अपने रिच टेक्स्ट एलिमेंट पर आकर ऑफसेट ऑप्शन को अप्लाई कर लेना है। तो सिंपली हम इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है। इस एलिमेंट पर ऑफसेट को ऐड कर देना है। सिलेक्शन सेटिंग ऐड करेंगे यहाँ से एट्रीब्यूट एंड यहाँ पर हमने CSS की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर 5 फ्रेम की वैल्यू असाइन कर देते हैं। मजीद हमें इस एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट को पब्लिश करेंगे। तो नाउ अब हम चेक कर लेते हैं। सिंपली फर्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसने टॉप से 5 फ्रेम का जो ऑफसेट है वो ऐड कर लिया है। इसी तरह आपको यहाँ पर बॉटम का ऑफसेट भी देखने को मिलेगा। एंड इसी तरह आपको यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक ऑफसेट बॉटम, इसी तरह हाइड यूआरएल हैश एंड इसी तरह ओमिट हेडिंग। जस्ट लाइक आप तमाम हेडिंग्स को अपने टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड नहीं करना चाहते, तो सिंपली आपने आकर अपनी जो हेडिंग है उसके स्टार्ट में इस एलिमेंट को पेस्ट कर देना है। जो आपकी सिलेक्टेड हेडिंग है वो टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड नहीं होगी। एंड इसी तरह यहाँ पर आपको स्पेशल डायरेक्टिव में हेडिंग चेंज की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली आप इसको ऐड करके अपनी हेडिंग का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। तो नाउ अब हम मूव करते हैं मेन पार्ट पर, जहाँ पर हमने देखना है कि हम इस एक्टिव स्टेट को किस तरह मैनेज करते हैं। जस्ट लाइक कि हमने स्टाइलाइज नहीं की, तो देन हम अपनी एक्टिव स्टेट को चेंज कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक्टिव स्टेट का कलर हमें चेंज करना है। तो इसके लिए आपने आ जाना है करंट एक्टिव स्टेट पर। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपने एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करना, सिंपली आपने लिंक को सिलेक्ट करके करंट वाली ऑप्शन का यूज़ करना है। करंट स्टेट को किस तरह लाना है, यहाँ पर तो आपको कोई भी करंट स्टेट देखने को नहीं शो कर रही। तो इसके लिए आपने सिंपली लिंक को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है सेटिंग पर एंड यहाँ पर आपने इस लिंक को सेट कर देना है कलेक्शन पेज के साथ एंड इसको सिलेक्ट कर लेना है करंट ब्लॉग पोस्ट। तो सिंपली आप इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो नो यहाँ से पेज कनेक्शन के बाद हमने दोबारा से आकर इसको सिलेक्ट करना है। इस लिंक को डिसलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर करंट की स्टेट भी इनेबल हो जाएगी। तो सिंपली अब हम इसको स्टाइलाइज कर पाएंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देंगे, मेन कर देंगे एंड जो फ़ॉन्ट का वेट है उसको भी बढ़ा देंगे यहाँ से। देन हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव स्टेट कलर है वो भी चेंज हो चुका है। जस्ट लाइक हमने अभी H2 का कलर चेंज किया है एंड इसी तरह आप H3 की एक्टिव स्टेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपने दोबारा से आ जाना है यहाँ पर। सिंपली हम डिफ को सिलेक्ट करेंगे, H3 वाली डिफ को सिलेक्ट करेंगे। देन इसको भी हमने यहाँ से आके करंट ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है, डायनेमिक कर देंगे। नेक्स्ट इसको दोबारा से रीसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी करंट स्टेट देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक हम इसको रीसेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट स्टेट आ चुकी है। देन हम इसको स्टाइलाइज कर लेंगे दोबारा से। तो सिंपली हम इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे मेन, इसकी जो हेडिंग है उसको हम नॉर्मल ही रहने देंगे। एंड इसी तरह आप बाकी हेडिंग्स की स्टेट्स को भी इसी तरह हैंडल कर सकते हैं। तो बाय द वे ये H3 की बजाय H4 था, तो सिंपली हमें दोबारा से इसको स्टाइलाइज करना पड़ना है। सिंपली लिंक को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग पर आएंगे, इसको यहाँ से कर देंगे डायनामिक। नेक्स्ट इसको दोबारा से रीसेलेक्ट करेंगे, स्टाइल पर आएंगे, करंट स्टेट का कलर हम यहाँ से कर देंगे चेंज एंड सेमी बोल्ड की बजाय दोबारा से कर देंगे इसे नॉर्मल। देन पब्लिश। ओके, तो यहाँ पर एक अपडेट है।
अपडेट ये है कि जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इनिशियल भी हमारी ये करंट स्टेट शो कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर डार्कनिंग कलर आना था, तो जैसे हम इसको दोबारा से स्क्रॉल करते हैं तो फिर ये सेट करता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है दोबारा दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो इनिशियल स्टेट हमारी करंट स्टेट दिखा रहा है। जस्ट लाइक आपने यहाँ पर आके करंट स्टेट को अपने मुताबिक स्टाइलाइज कर लेना है, देन इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जस्ट मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो यहाँ से रिमूव नहीं होगी। तो इसको टैकल किस तरह करना है, सिंपली आपने सेटिंग पर आना है एंड यहाँ से हमने अपने पेज को नन कर देना है। एंड इसी तरह हम H3 एंड H4 के साथ भी करेंगे। तो नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं। तो नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनिशियली हमारी करंट स्टेट शो कर रही थी वो डिसेबल हो चुकी है। तो जैसे-जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कस्टमाइज़ करंट स्टेट है वो भी यहाँ पर आ रही है। जस्ट लाइक हमने एक्टिव स्टेट पर फ़ॉन्ट को बोल्ड किया था एंड कलर को चेंज किया था, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट में टेबल ऑफ कंटेंट को फिन स्टेट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। बट आपने याद रखना है कि जो आपका रिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है उस पर जो आपकी पहली हेडिंग है वो H1 की नहीं होनी चाहिए। तो H2 से H6 के दरमियान ये हेडिंग को टैकल करता है। तो जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ अदर पेज की। जस्ट लाइक हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं शो कर रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो इनिशियल हेडिंग है वो H1 की लगी है। तो सिंपली इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। बाय द वे यहाँ पर कंटेंट भी नहीं है, तो इसको मैं टैकल करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपने आ जाना है यहाँ से CMS सिक्योरिटी, देन हम इसके रिस्ट्रिक्ट एलिमेंट को एडिट कर लेंगे। सेटिंग पर आएंगे, यहीं से हम इसको ओपन कर लेंगे। देन इसकी हेडिंग को हम H1 की बजाय H2 सेलेक्ट कर लेंगे। रिपब्लिश करेंगे, दोबारा से आएंगे पेज पर, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी इस पोस्ट का शो कर देगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।